अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर नाज़रीन अंजुम, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और हमारा टॉपिक जो है आज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, कल हमने डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काजेज़ पढ़े थे और आज हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे। यानी कि डिफॉरेस्टेशन जो हमने कल पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स मैंने आपको बताया था कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज या क्लियरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट्स। तो एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, जो हम जंगल को काट कर हम जो उसकी लैंड होती है वो अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नताइज, क्या क्या अंजाम होते हैं, उसका नुकसान क्या क्या होता है। देखो बच्चों, डिफॉरेस्टेशन से सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन से एक तो टेम्परेचर बढ़ता है और पोल्यूशन जो होती है उसका लेवल भी बढ़ता है। इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो भी एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट्स लोवर्ड, ग्राउंड लेवल वाटर लेवल भी कम होता जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, यानी कि ओवरऑल जो हम देखते हैं ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा जो नेचर है इसमें इनबैलेंस हो जाता है। इसका जो नेचर में जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब्स हो जाता है। दे वेयर दैट they were told by Professor Ahmed that it cutting of trees continues rainfall and the fertility of the soil will decreases. Moreover, there will be increased chance of natural calamities such as flood and droughts. ये जो प्रोफेसर अहमद हैं ये कह रहे हैं कि मैंने बच्चों से समझाया कि जो कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस, यानी कि जो कंटिन्यू लगातार हम जो ये जो जंगल काटते जा रहे हैं इनसे एक तो रेनफॉल में इजाफा होता है, सॉइल फर्टिलिटी कम होती है, और जो नेचुरल कैलामिटीज़ में जो बदलाव आता है, यानी कि फ्लड वगैरह आते हैं, बंजर बनता है, ड्राफ्ट होती है, ये सारा का सारा ये इससे तबाह बर्बाद होता है। ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से जाता है। जब फ्लड आते हैं तो हमारी ज़मीन उसके साथ फिसलती है, उसमें एरोजन होता है, तो ये सारा फिर वो तबाह बर्बाद हो जाता है। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर। कह रहे हैं कि ये जो हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन ये किस तरह हमारे रेनफॉल में या फ्लड्स वगैरह में कमी आती है इससे। जैसे कि देखिए, रिकॉल द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। Our trees would mean the less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्लांट्स होते हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस के अंदर उनको ज़रूरत होती है। इसी तरह इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसमें इसकी लेवल कम होती है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। जब ये इंक्रीज़ हो जाती है तो इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीट रेज को यानी कि ट्रैप करता है पहले, उसके बाद रिफ्लेक्ट करके छोड़ते हैं। तो इंक्रीजेज इन द टेम्परेचर ऑन आर डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल। तो इससे क्या होता है, फिर जो हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर में हमारे में टेम्परेचर जो बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और जो हमारी ये रेज होती हैं, सोलर रेज होती हैं, इनमें ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करती है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर उससे हमारी रेनफॉल में कमी आती है, यानी कि दिस कोड कॉज ड्राफ्ट, इसको क्या कहते हैं, ड्राफ्ट्स कहते हैं। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन is a major cause which leads to the change in soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. और डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर जो काज होता है वो हमारी प्रॉपर्टी को चेंज करता है, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बड़ी अफेक्टेड होती है। प्लांटेशन वेजिटेशन उसमें बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि जब हमारी बारिश होती है तो ऊपर से हमारी ज़मीन जो होती है वो पूरी फिसल जाती है, हमारी जो ज़मीन की फिजिकल या फिज़िकल पोजीशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे प्लांट्स को के आसपास जो हमारे प्लांट्स को के आसपास जो ज़मीन होती है वो उसको वो भी मतलब
पिघल जाती है, फिसल जाती है, तो ज़मीन में बंजर पड़ते हैं और ज़मीन में मतलब ऊपर वाली मिट्टी जो होती है वो उसको उस ट्रीज़ प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो इरोजन हो जाता है, यानी कि ऊपर वाली जो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर होती है, यानी कि सॉइल जो होता है उसमें इरोजन होता है, गिर जाती है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर, वो ऊपर वाली फिसल जाती है और नीचे हार्ड एंड रॉकी लेयर्स आ जाते हैं, यानी पत्थर वगैरह रेत वगैरह आ जाती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल, वो जो होती है पत्थर वाली रेतली ज़मीन होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, पत्थर ह्यूमस वगैरह वो फिसल जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, रॉक और हार्ड लेयर्स वगैरह। दिस सॉइल हैज़ less humus and less fertile, gradually the fertile land gets converted into disaster, और ये हमारी जो फर्टाइल और ह्यूमस वाली सॉइल होती है वो डेजर्ट्स में तब्दील हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, यानी कि वो ज़मीन मिट्टी वगैरह नीचे आ जाती है, ऊपर पत्थर और रेत आ जाती है, वहाँ पे रेगिस्तान बन जाता है, तो उसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और इसको डिफॉरेस्टेशन में ये किसको कम, ये पानी की जो लेवल होती है ज़मीन के अंदर उसको भी कम करती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्राम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूस्ड, सो देर आर फ्लड्स। The other properties of the soil like nutrient contents, texture, etc. also change because of deforestation. ये सारी तमाम चीज़ें फ्लड्स वगैरह और जो होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, टेक्सचर कंटेंट्स, ये सारे ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, ये सारे सैलाब की सूरत में बह जाते हैं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।